कटोरा किसने तोड़ा? तीसरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? लाओसन, उन सबको मार डालो। आह आह। हाँ। आह। 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 आह आह। भाई जियोमा, यह क्या चाल है? ड्रैगन टेल स्विंग। भाई जियोमन, आर आहा, बचाओ बचाओ बहनों, डरो मत। मैं मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा हूँ। भाई, तुम एक लड़की को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हारे कोई भाई बहन हैं? क्या तुम्हारे माता पिता अभी भी जीवित हैं? डाकुओं को भावनाएं बताना, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन डाकू होना वास्तव में बुरा है। न केवल तुम पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि अपने माता पिता को बहुत चिंतित करते हो। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? आ वहां इकट्ठा हो जाओ। माफ कीजिए, क्या अभी एक मास्क वाला विशेषज्ञ था? क्या आप जानते हैं वह कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह अंत में किस दिशा में गया? क्या तुम बोल नहीं सकते? मुझे खेद है। यह कियान्य काओ है। आप इसे घाव पर लगा सकते हैं खून बहने को रोकने के लिए। लो, इसे ले लो। आ क्या तुम ठीक हो? हमें बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मेरा नाम जुआर है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं फेंगर हूँ। नमस्ते फेंगर, मैं यानेर हूँ।
तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे किसी को ढूंढना है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगी। ध्यान रखना। तुम किसको ढूंढ रही हो? क्या अभी वह मुखौटा पहने आदमी तुम्हारे साथ था? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। हमारे पास अभी भी लंबा पहाड़ी रास्ता तय करना है। तुम सब जल्दी से बस पर चढ़ जाओ। ठीक है। क्या तुम नहीं चढ़ रही हो? अरे मैं इस शहर की रहने वाली हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। लड़की, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। एक आदेश है, बाहरी लोगों को मार दिया जाएगा। लड़की, जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रही हो वह हमारे साथ है, लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी गई है। लिंगशान टाउन में लोग नहीं हैं। मेरे साथ चलो। सिर्फ हमारे लोग तुम्हें ढूंढने वाले व्यक्ति को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। मुझे इस बारे में सोचना होगा। फेंगेर सही कहती है। तुम्हारी वर्तमान क्षमता के साथ तुम ढूंढने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकती। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? यह कौन सा स्थान है? लड़कियों, यहाँ आकर बलिदान चांद टेरेस में स्वागत है। हेलो, ठीक है। बलिदान टेरेस पर फेयून स्टोर में आपका स्वागत है। मैं नाइटिंगेल हूँ और मैं इस जगह की मुखिया हूँ। तुम यहाँ 1 साल का प्रशिक्षण शुरू करोगी। मेरी उम्मीद है कि इस 1 साल के अध्ययन के माध्यम से तुम वैसी ही आत्मविश्वासी हो सकती हो जैसे वे हैं। वाह, सचमुच। क्या हम अगले साल उनके जैसी खूबसूरत हो सकती हैं? चिंता मत करो, अगले साल हम उनसे भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। अब सब आओ और अपना कमरा नंबर ले लो। बलिदान टेरेस का मतलब है अवसर और पुनर्जन्म। मैंने सुना कि इस मिशन में एक दुर्घटना हुई। हाँ, काफिले को डाकुओं के झुंड ने लूटा और मार डाला। जब हम पहुंचे, जिनेवा का लगभग सारा हिस्सा मारा गया था। कौन से डाकू? बहुत शक्तिशाली। मुझे नहीं लगता कि वे साधारण डाकू हैं। सौभाग्य से एक गुरु वहां पहुंच गया। डाकू हार गए, इसलिए हम भागने में सफल रहे। एक गुरु। यह मामला अजीब है। कबूतर भेजकर रिपोर्ट करो। गुरु, रुकिए। मुझे दोपहर में व्यवस्थित करें। आज दोपहर फेयून पैलेस में इन नई लड़कियों से मिलें। वैसे यून बहन, इस बार लिंगशान टाउन में मैंने एक अच्छी गुणवत्ता वाली लड़की से मुलाकात की, इसलिए मैं उसे वापस ले आया। एक अच्छी गुणवत्ता वाली लड़की।
तुमने बिना अनुमति के उसे वापस ले लिया। क्या तुम गुरु के डांट से नहीं डरते? इन लड़कियों से मिलने के बाद तुम उसे जुआनचेंग के संपर्क बिंदु पर ले जाओ। परसों की परीक्षा। तुम्हें इस लड़की को जल्दी वापस लाना होगा। नाइटिंगेल, क्या तुम अपने फैसले लेने के परिणाम जानते हो? मुझे डर है कि उस समय मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। नीचे जाओ। यह नियम है कि कोई व्यक्तिगत गहने की अनुमति नहीं है। उसे सौंप दो। फेंगर, अपना हाथ बढ़ाओ। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर तुम्हें चालें नहीं पता, वापस जाकर और अभ्यास करो। सब खाने के लिए जाओ। ठीक है, चलो खाने चलते हैं। फेंगर, तुम रुको। मुझे खोजो। ठीक है। यह चूर बहन है। मुझे खेद है। मुझे खेद है, मैंने अशिष्टता की। रिपोर्ट करो मैनेजर। कुछ नहीं। क्या यानर की चीजें नाइटिंगेल द्वारा खोजी जा सकती हैं? चिंता मत करो, फिंगर ने पहले ही मुझे दे दिया है। फिर मुझे दे दो। अरे नहीं, जेड पेंडेंट गायब है। यह कैसे गायब हो सकता है? मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ, मैं मजाक कर रहा था। जेड पेंडेंट छुपा हुआ है। छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। कहाँ? यही है। वह कहाँ है? क्या यह आस्तीन में है? यह वाला कैसा है? यह कैसे गायब हो सकता है? याना, शरारत करना बंद करो। देखो जुएर कितना बेचैन है। वह कहाँ है? यूनर, जेड पेंडेंट सच में गायब हो गया है। जुएर, चलो खाना खाते हैं। यानर, तुमने जुएर का जेड पेंडेंट खो दिया है ना? फेंगर यानर को दोष नहीं देती। कोई बात नहीं, खाने के बाद ढूंढ लेंगे। तुम इतनी फूहड़ कैसे हो? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। छोड़ो, मुझे नहीं पता कि जीयूएटाई ने तुम्हें कैसे चुना। तुम लोग पिछले वालों से कहीं ज्यादा खराब हो। तुम नए लोग, जब से तुम जीयूएटाई आए हो, तुम्हें नियमों का पालन करना आना चाहिए। तुम्हें नाइटिंगेल सुपरवाइजर और मेरी बात सुननी चाहिए। चालाकी मत करो, समझे नहीं? तुम चीफ नहीं हो। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मेरे पास ताकत है। ताकत सुनाई तो देती है पर दिखाई नहीं देती। यहाँ हम 20 लड़कियां हैं और तुम अकेली हो। क्या तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो? ठीक है बहनों, कोई हमारी नई लड़की को परेशान कर रहा है। उठो। तुम गिनती कर सकती हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। अगर फेंगर के पास चॉइस होती तो मैं भी वहां चली जाती। हम खा लो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। कमरे की जांच आने वाली है। अगर जुएर यहां नहीं है तो क्या होगा?
जुएर, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ जेल पेंडेंट की तलाश में। धन्यवाद, चलो इसे ढूंढते हैं। चलो पहले वहाँ चलते हैं। नहीं, हमें क्या करना चाहिए? कौन पीछा कर रहा है? जल्दी बाहर आओ। अपने आप बाहर आओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम मर जाओगे। तुम और क्या कहना चाहते हो? आज्ञाकारी बनो। कौन पीछा कर रहा है? हाँ, आओ आओ। हाँ, एक बार जब तुम जीयूएटाई में प्रवेश करते हो तो तुम्हें इसके नियमों का पालन करना चाहिए। अगर कोई खुले तौर पर उल्लंघन करता है और दंडित होना चाहिए। श्यूर, जुलियान, क्या तुम्हें कुछ कहना है? फेंगर, अपने साथी को छुपाना और भी बुरा है। अवसर अक्सर नहीं आते। आंटी फेंगर को पता है कि वह गलत है, लेकिन फेंगर अकेले सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों वाकई करीबी बहनें हो। कोई है? सबूत पेश करो। श्यूर, क्या यह तुम्हारा जूता है? जूते पर कीचड़ कल रात के मौके पर मिलता है और पच्चीन मेल खाते हैं। कोई है? चलो जीवन और मृत्यु का कार्ड खेलते हैं। तुम्हारे लिए मेरी सजा है कि तुम एक दूसरे के जीवन और मृत्यु का फैसला करो। मैं फैसला करूंगा, कानून से परे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं बाहर जाऊंगा और तुम यहां रहो। आज्ञाकारी बनो। फेंगर, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं ही हूं जिसने तुम्हें परेशानी में डाला। मुझे ही सजा मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने स्वेच्छा से किया। जीवन और मृत्यु का कार्ड, एक जीवन और एक मृत्यु। तुम्हें जीना चाहिए। नहीं, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, या फिर एक साथ मर जाओ। मैं लिन फेंगर वफादारी की महिला हूं, लेकिन खेल का नियम यह है कि केवल एक व्यक्ति जीवित रह सकता है। मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई शियाओमान अभी भी बचा है, इसलिए तुम्हें जीवित रहना चाहिए। फेंगर, अगर तुम जीवित रह सको, मुझे बदला लेने के लिए याद रखना। जीवन मृत्यु कार्ड, एक जीवन और एक मृत्यु। जब आप जीवन मृत्यु कार्ड लिख रहे हों तो सोच समझकर करना चाहिए।
दोनों को छोड़ दो और एक साथ गोली चलाओ। हाँ। मुझे आज बहुत डर लगा था। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। तुम बहुत डरपोक हो। देखो, फिंगर बहुत डर गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बहन श्वेर ने तुम्हें डरा रही होगी। फिंगर, अगर मैंने उस समय तुम्हारी गुजारिश को मान लिया होता, क्या तुम मेरे कार्ड पर नए चरित्र लिखती? मुझे अचानक यह नहीं पता कि मैं क्या लिखूंगी। नहीं फिंगर, तुम पहले ही थी। हम संबंधित नहीं हैं। अगर यह वास्तव में जीवन मृत्यु की स्थिति में आ जाए, मुझे वास्तव में यह नहीं पता कि मैं क्या लिखूंगी। मेरे विचार तुम्हारे समान हैं। हमारे दोनों के जीवित रहने के कारण हैं। हम दोनों मर नहीं सकते। इसलिए हमें अपने भाग्य से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना चाहिए। हे भगवान, यह बहुत भयानक है। अगर मैं होती तो मैं श्वेर से बहुत नफरत करती। बहन फिंगर, तुम बहुत बढ़िया हो। फिंगर, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। वास्तव में जब तुमने मेरे कार्ड पर लिखा था, मैंने पहले ही इसे समझ लिया था। हम समान हैं। हम दोनों अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं रख सकने वाले लोग हैं। क्या मैं तुमसे नफरत करती हूँ? मुझे पता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे पहले बताना चाहिए। मुझे बताओ। मुझे आज बहुत डर लगा था। मैं तुमसे बहुत डरती हूँ। अगर तुम मेरे कार्ड पर मौत लिखोगे, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैंने कर लिया। तुम साथ में लिखो। लिन बहन, आज रात का खेल वाकई अप्रत्याशित है। यह कोई खेल नहीं है। यह एक मौत की परीक्षा है। यह अभी भी मेरी बहन ही है जो चतुर है। उसने यह मौत की परीक्षा सोची जब से वेदी का निर्माण हुआ है। इन 10 सालों में 2 लोगों के बचने का कोई मौका नहीं मिला। तुम कारण जानते हो। हाँ, उनके बीच विश्वास। ज्यूर फिंगर पर विश्वास नहीं करती। सिर्फ एक दिन में वे एक दूसरे पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल। फिंगर भी ज्यूर पर विश्वास नहीं करती। लेकिन ज्यूर ने यह कैसे किया? ज्यूर का आज रात का प्रदर्शन, उसमें जोखिम उठाने का साहस था, लेकिन फिंगर की दयालुता का आकलन करने की बुद्धि भी। अद्भुत। चलो उस बारे में बात नहीं करते। मैं आज रात के परिणाम से संतुष्ट हूं। जियुए ताई की सभी लड़कियों को देखने दो। हमारे नियमों की कठोरता। हम अभी भी 2 रख सकते हैं। अच्छी योग्यता वाली लड़कियों को। तुम बहुत चतुर हो। तुम उन्हें आगे क्या सिखाओगे? मैंने उनके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। जाओ। अंत के बाद उन्हें एक दिन की छुट्टी दो। कल लैंटर्न फेस्टिवल है। उन्हें आराम करने दो। कर्फ्यू हटा दो। हाँ। जाओ। ये लड़की अभी नृत्य में थी। गुरु, यह लड़की अभी नृत्य करने वालों में नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है कि वह उसकी तरह दिखती है? हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही है। अगला कार्यक्रम उनका है। अच्छा है।
ये वो अनोखा प्रदर्शन है जो मैं चाहता हूं। तो जियुएताई का बड़ा आदमी यही है। क्या हुआ? तुम क्या देख रहे हो? ठीक है, शायद मैं गलत हूं। ठीक है, तुम सब सीधे खड़े हो जाओ। गुरुजी, यह जुएर है। आपकी महारानी से मिलिए। यह यानेर है। आपकी महारानी से मिलिए। गुरुजी, यह चित्र में फेंगर है। आपकी महारानी से मिलिए। ये ऐसा है। ये वास्तव में ऐसा है। ये अद्भुत है। आज का नृत्य अनोखा है। क्या ये मेरे लिए तैयार किया गया है? हाँ मेरे प्रभु, यह नृत्य हमारे अपने मनोरंजन के लिए है। ही। तुम एक भाग्यशाली लड़की हो। ये ईश्वर की इच्छा है। चलो, 50 तोले चांदी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद सर। ले लो। तुम्हें भविष्य में मेरे लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैं तुम्हें अनुचित तरीके से नहीं रखूंगा। धन्यवाद सर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वाह, यह बहुत भारी है फेंगर। यह असली सिक्का है। हम अमीर हो गए हैं। तुम अब जा सकते हो। हाँ। युनशांग को नहीं पता कि मैं यहां 10 साल से नहीं आया हूं। मैं इस बार व्यक्तिगत रूप से क्यों आया? युनशांग को नहीं पता। कृपया मुझे समझाएं। क्योंकि यह मामला बहुत गोपनीय है और कोई तीसरा व्यक्ति इसे नहीं जान सकता। नहीं, हम संदेश भेजने के लिए कबूतरों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं स्वयं मंच पर आया। गुरुजी, क्या महल में कुछ बड़ा हुआ है? हालांकि रानी मां और प्रिंस जिन सतह पर शांत दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे की ओर उन्होंने 2 बड़ी शक्तियां बना ली हैं। अब रानी मां का नियंत्रण है हरम पर। भविष्य में किसी अन्य परिवर्तन के मामले में मुझे गहराई से लगता है कि हरम में आंतरिक सहयोग की कमी है। मैंने जियुएताई की ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। तुम इन नई लड़कियों को हरम में जाना चाहते हो? हाँ, तुम क्यों नहीं चाहते? कृपया युनशांग की व्याख्या सुने। जियुएताई में भर्ती इन नई लड़कियों में से 1 या 2 को छोड़कर बाकी सब ठीक नहीं है। बाकी सब सामान्य लोगों से हैं, तुच्छता के आदी हैं और गुणवत्ता खराब है। उन्हें पॉलिश करने में बहुत समय लगेगा और केवल कुछ ही महल में प्रवेश करने के मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। कृपया सोच समझ कर करें। इसलिए मैं इन लड़कियों में से निपुण चुनने का फैसला करता हूं। फेंगर और दूसरों की तरह एक बार जब मौका मिलेगा, मैं उन्हें सम्राट को सिफारिश करूंगा। युनशांग तुरंत इन लड़कियों को भाग लेने के लिए व्यवस्था करेगा। गुरु, सीमा पार करना जान का खतरा है। महल में संघर्ष चुनौती से भी अधिक खतरनाक है। आप इसे मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर वे चुनौती भी पार नहीं कर सकती, तो उन्हें महल में लाने का क्या फायदा? हाँ। बेहन यून, गुरु चले गए। ओह, गुरु को इस प्रदर्शन से बहुत संतुष्टि हुई। येंग, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। गुरु ने निर्देश दिया, इन नई लड़कियों को अभी भी प्रशिक्षण जारी रखने की जरूरत है।
लेकिन उन्हें एक चुनौती पार करनी होगी। चयनित प्रतिभाएं, गुरु उनका इस्तेमाल करेंगे। चुनौती, चांदनी टेरेस की स्थापना के बाद से ऐसा केवल एक बार हुआ है। पहले राउंड में उन्मूलन दर 50% से अधिक थी और प्रतियोगिता चरण में मृत्यु दर 90% से अधिक थी। उन्हें सिर्फ 1 महीने से अधिक समय का प्रशिक्षण मिला है। मुझे यह बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन यह गुरु का आदेश है। क्या गुरु ने फेंगेर और दूसरों को पसंद नहीं दिखाई? संतुष्ट, और उसे फेंगेर के प्रति एक खास प्राथमिकता है। उन्हें मौत के विकल्प की ओर क्यों धकेलें? क्या यह साहब द्वारा उल्लिखित इनाम है? साहब के पास अपनी व्यवस्था है। ज्यादा मत पूछो। कल सुबह सभी लड़कियों को फेयुन हॉल में इकट्ठा होने का आदेश दो। मैं खुद इस मामले की घोषणा करूंगा। जी। फेंगेर चुएर, यानएर, बधाई हो तुम्हें। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। अब तुम आधिकारिक तौर पर जीयूएटाई में प्रवेश करो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हमारी जीयूएटाई पूर्व कारखाने के निदेशक यूनुची लियू के अधीन है। चाची, मैं पूर्व कारखाने में शामिल नहीं होना चाहती। फेंगेर जाना चाहती है। जाना। फेंगेर, क्या तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती? फेंगेर, हम इतने समय से एक साथ रहे हैं, तुम हमें छोड़ कैसे सकती हो? माफ करना, मेरे पास करने के लिए और काम है। चाची, क्यों? चुएर और यानएर एक बेहतर जीवन का पीछा करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने जीयूएटाई में शामिल होने का फैसला किया। भविष्य में पूर्व कारखाने में प्रवेश करने के बाद वे अपने लक्ष्यों के करीब होंगी। लेकिन मैं अलग हूँ। मैंने अपने भाई शियाओमान को ढूंढने के लिए जीयूएटाई में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन चूंकि वह यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो फेंगेर को जीयूएटाई पसंद नहीं है, इसलिए उसे पूर्व कारखाने में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है। फेंगेर बस एक साधारण जीवन जीना चाहती है। मैं यहाँ से जाकर अपने भाई शियाओमान को ढूंढूंगी। इस समय मेरी चाची का मुझ पर शिक्षा देना मुझे बहुत सारे कौशल सिखाया है। जब मौका मिलेगा तब मैं उसे प्रतिदान दूंगी। फेंगेर कनिष्क निंग की तरह दिखती है। वह सम्राट के साथ व्यवहार करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। जो कीमती है वह यह है कि वह सोंग चांगेंग की बचपन की प्रेमिका भी है और सोंग चांगेंग को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान भी हो सकती है। नहीं, मैं फेंगेर को जाने नहीं दे सकता। जब तुम आए तो यिंगे ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। पहले ही बता दिया है। हालांकि अगर तुमने चुनौती से पहले मुझे इसके बारे में बताया होता, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। अब मैं वास्तव में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पूर्व कारखाने की सूची में दर्ज कर दिया गया है। चाची, तुम बहुत शक्तिशाली हो। कृपया फेंगेर के लिए एक रास्ता सोचो। ठीक है फेंगेर, तुम अब नहीं जा सकते, क्योंकि अगले तुम तीनों को एक मिशन सौंपा जाएगा, बिल्कुल इस स्तर के पार करने की तरह। अगर तुम जाते हो, जुएर और यानर मर सकते हैं। इसके बारे में सोचो। यह कैसा रहेगा? चाची तुमसे वादा करती है, सही समय पर मैं निश्चित रूप से ऊपर वालों को बताऊंगी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, यह तय है। यून बहन, समय खत्म हो रहा है। मैं उन्हें मिशन की घोषणा करने के लिए ले जाऊंगा। जल्दी से उन्हें वहां ले जाओ। हाँ। गवर्नर ने आदेश दिया है। तुम्हारे मिशन का उद्देश्य है गण एन मंदिर की नीलामी वस्तु को जब्त करना। वो मुंह की गुप्त पुस्तक। वो मुंह की गुप्त पुस्तक। क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। तुम्हारा मिशन है गण एन मंदिर में वो मुंह पुस्तक की विशिष्ट स्थान का पता लगाना और गार्डों की ताकत का आकलन करना। क्या कोई समय सीमा है? गण एन मंदिर की नीलामी 3 दिनों में होगी।
सबसे देर कल तक। मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ। कल बहुत देर हो जाएगी। हाँ, हमने गण एन मंदिर में किसी को रिश्वत दी है। तुम किसी को उससे मिलने के लिए व्यवस्था करो। समय, स्थान और कोड लिफाफे में है। हाँ, जाओ और तैयारी करो। गुरुजी सब यहाँ है। इस बार मैंने तुम्हें जुआन चेंग बुलाया है केवल एक चीज के लिए, वो मुंह की गुप्त पुस्तक को जब्त करने के लिए। मुझे नहीं पता कि वो मुंह की गुप्त पुस्तक अब कहाँ है। गैन एन मंदिर में, मास्टर कोंग के हाथों में। आपके पास केवल 3 दिन है, थैंक्स गिविंग मंदिर में नीलामी से पहले, मुझे देने के लिए। चिंता मत करो मास्टर, शिंटो गेट कभी असफल नहीं हुआ, कभी चूका नहीं। अच्छा, हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप 5 वुड की वसीयत नहीं प्राप्त कर सकते, हाँ, हमारे मास्टर के हारे हुए लोगों को सजा देने का तरीका कभी असफल नहीं हुआ। खैर यानर और मैं कैनन मंदिर में पूछताछ करने जाएंगे। फिर तुम उस व्यक्ति को ढूंढो। जाओ सर। तुम बदबूदार विद्वान, तुम मुझ पर आरोप क्यों लगाते? मैं चोर नहीं हूं। तुम किसी का पर्स पकड़े हुए हो और यह पैसे से भरा हुआ है। यदि तुम चोर नहीं हो तो कौन है? तुम चोर हो। वेटर, बिल चुकाओ। 5 वुड की वसीयत मेरे पिता की विरासत है। यह जुआन चेंग में क्यों दिखाई दिया? यदि जियाओमन भाई को पता चलता, क्या वह आएगा? यदि हम जियाओमन भाई को ढूंढ लेते, हम मेरे पिता की हत्या की सच्चाई जान सकते हैं। 1 महीने से अधिक हो गया है। मुझे नहीं पता। मैंने जियाओमन को 6 बार सपने में देखा, लेकिन मैंने दयानजी को 15 बार सपने में देखा। शायद मैं अपराध बोध महसूस करता हूँ। मैंने उसके साथ गलत किया। मुझे नहीं पता कि क्या मैं उसे फिर से मिल सकता हूँ। तुम बड़ी आंखों वाली तो बदबूदार विद्वान हा। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे डरते हो? तुम हाल ही में देखने की हिम्मत नहीं कर रहे? हाँ। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो मुझे डराती हैं, लेकिन तुम उसमें शामिल नहीं हो। अरे, तुम्हें अपने शब्दों का माप रखना चाहिए। मैं एक चीज नहीं हूं। मुझे पता है। हा। बस मजाक कर रहा था। मैंने पिछली बार तुम्हें आहत किया था। कृपया मुझे माफ कर दो। देखते हुए कि तुम इतनी अच्छी तरह से अपनी गलती स्वीकार करते हो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आओ और बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा उपनाम लिन है। लिन एक लक्ष्य फेंग। मेरा उपनाम रोंग है। मेरा नाम रोंगजिंग है। बस मुझे रोंग भाई कहो। भाई रोंग। भाई लिन, तुम क्या करते हो भाई लिन? मैं अपने चाचा के साथ व्यवसाय करता हूँ। तुम अरे, एक छोटा सा अधिकारी। तुम जरूर रोंगजी हो। ओ नहीं 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 नहीं, मैं बस एक छोटा सा अधिकारी। मैं तुम्हें साहब कैसे कह सकता हूँ? क्या तुम आज अकेले हो भाई लिन? ओ मेरे पास आज एक बैठक है। ओ मेरे पास एक बैठक है। मुझे नहीं पता कि क्या तुम कल खाली हो। भाई लिन का क्या मतलब है? मैं एक भोज रखूंगा। मैं देयू टावर पर माफी का भोज रखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि भाई रोंग अपना हाथ दिखाओगे और माफी दोगे। माफी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे पीने के लिए बुलाओ, मैं जरूर आऊंगा। हाँ, कल देयू टावर पर मिलेंगे। ठीक है, वहां मिलेंगे। भाई लिन, अलविदा। वेटर, शराब लाओ। मैं अकेले पीता हूं। मैं नशे में जाकर सुंदरियों के साथ मिलता हूँ। क्या तुमने पैसे लाए हैं? लिफाफे में। नियमों के अनुसार मुझे क्या चाहिए? दयु चुनाव और शरद ऋतु का महल गान एंड टेम्पल में नहीं है।
क्या जानकारी विश्वसनीय है? जिन यी वे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है वो सोंग चांगिंग है। तुम इस पहलू से शुरू कर सकते हो। ऐसा लगता है कि यह यात्रा व्यर्थ गई। कोई खबर नहीं है। आपको क्या लगता है फेंगर को क्या खबर मिलेगी? माफ करना लड़की। तुम इतनी लापरवाही से कैसे चल सकते हो? छोड़ो, तुम सुंदर लग रहे हो और तुम एक विद्वान हो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। यानर, मुझे झो गोंगजी से कुछ कहना है। यही मेरा इंतजार करो। जुएर, सच में तुम हो। ये वास्तव में भगवान का आशीर्वाद है। तुमसे यहां मिलना। मैं शाही परीक्षा देने के लिए जुआंग चेंग आया था। मैंने अचानक किसी को ये कहते सुना कि उन्होंने तुम्हें आसपास देखा था, तो मैंने किस्मत आजमाई और मैंने जुआंग चेंग में 1 महीने से अधिक समय तक खोज की, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका। मैं हार मानने वाला था, लेकिन मुझे यहां तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या तुम बीजिंग जाकर शाही परीक्षा नहीं दे रहे हो? जुएर, उस समय तुम्हारे परिवार में हुआ दुर्घटना। फेंगर, हमने कोई प्रगति नहीं की है। बेशक कोई प्रगति नहीं है। किताब गानेन मंदिर में नहीं है। यह गानेन मंदिर में नहीं है। यह कहाँ है? तायुए स्प्रिंग एंड ऑटम मैंशन। तायुए स्प्रिंग एंड ऑटम मैंशन सम्राट का महल है। क्या यह खबर सही है? कहा जाता है कि सोंग चांगगेंग वहां की रक्षा का प्रभारी है। वहां के गार्ड गानेन मंदिर की तुलना में कहीं अधिक सख्त हैं। हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, लॉर्ड रोंग वहां काम कर रहे हैं। मैं उनसे शू के बारे में पूछने की योजना बना रहा हूं। रुको, फेंगर रोंग कौन है? वह बड़ी आंखों वाला चोर है। कोई आश्चर्य नहीं, हम खबर ढूंढने में थक गए थे। लेकिन तुम अपने प्रेमी से मिलने चले गए। यह प्रेमी के बारे में नहीं है। नहीं, मैं यहाँ का एकमात्र व्यक्ति हूँ जो अपने प्रेमी से मिलने नहीं गया। 1 मिनट रुको, तुम ही एक हो। जुआर का एक प्रेमी है, मैं नहीं। तुम्हारा प्रेमी कैसा दिखता है? सुंदर, सफेद आंखें, बड़ी आंखें, डबल पलकों के साथ। क्या वह अमीर है? क्या वह विद्वान है? तुम उससे पूछ सकते हो। नहीं, तुमने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया? यीमिंग लंबे समय बाद मिले। क्या तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? जैसे ही मुझे तुम्हारा संदेश मिला, मैंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और यहां आ गया। जुआर, तुमने इन दिनों बहुत कष्ट सहे। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। घर चलो। हाँ, घर चलो। लेकिन आंटी ने तुम्हारी शादी की व्यवस्था कर दी है। नहीं जुआर, मेरी बात सुनो। वो सब मेरी मां का विचार था। मैंने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। जुआर, मैं केवल तुमसे शादी करूंगा। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुम चैंपियन बनना चाहते हो। मैं अपने परिवार का नाम साफ करना चाहता हूँ। हमारा साथ होना संभव नहीं है। लेकिन जुआर, मैं क्या मैंने तुम्हें जो जेड पेंडेंट दिया था वह अभी भी है? हाँ, मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। चिंता मत करो। यह तुम्हारा है। मैं इसे वापस दे दूंगा। तुम मुझे वह जेड पेंडेंट वापस दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था। मैं इसे वापस नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं? वैसे भी हमारी सगाई रद्द हो गई है। टोकन रखने का क्या फायदा? नहीं, मैं तुम्हें सगाई तोड़ने नहीं दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जुआर, मैं तुम्हें एक इंसान के रूप में प्यार करता हूँ, ली परिवार की बेटी के रूप में नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं घर से भागने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अंधकार में जाऊंगा। मैं शाही परीक्षा नहीं दूंगा। भले ही मैं नीचे गिर जाऊं, मेरा भावी पति विद्वान और प्रतिभाशाली होना चाहिए और देश पर शासन करना चाहिए। तुम प्यार के लिए अपना भविष्य बर्बाद करने को तैयार हो। मैं तुम्हें नीचा समझूंगी। लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। खैर, हमारी सगाई वैसे भी रद्द हो चुकी है। चलो इस जेड पेंडेंट को यादगार के रूप में रखें। ज़रूर। हे भगवान, क्या दुखद कहानी है। और फिर तुम बाद में क्यों अलग हो गए? हम बस एक साथ नहीं थे।
तो यह असंभव है। यह क्यों असंभव है? क्योंकि हम सभी का अपना मिशन है। हम अनैच्छिक हैं। हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। क्या? फेंगर, मुझे अपनी योजना के बारे में बताओ। मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक योजना है। मैंने कल टेयूलो में भाई रोंग से मिलने का निमंत्रण दिया है। मैं उसे नशे में डालने की योजना बना रहा हूँ और फिर किताब का पता लगाऊंगा। भाई रोंग एक पुलिसकर्मी है, इसलिए कोई समस्या नहीं है तुम्हारी पीने की क्षमता के साथ। इससे पहले कि वह नशे में हो, तुम पहले नशे में हो जाओगे। मेरे पास अपना तरीका है। मैं थक गया हूँ। योजना क्या है फेंगर? मुझे बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है। योजना यह है कि एक योजना हो। भाई ये है। मैं योजना बना रहा हूँ। मैं आज भाई रोंग के साथ नशे में हो जाऊंगा। ठीक है। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारा अपमान किया है। मुझे उम्मीद है कि भाई रोंग मुझे माफ कर देंगे। तो मैं पहले 3 कप पीकर खुद को सजा दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ पीने दो। चलो। भाई, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। मैं शराब पीने में अच्छा नहीं हूँ। यह गिलास तुम्हारे लिए है रोंग भाई। भाई, मैं इसे पी लूंगा। पहले गोली ले लो। मुझे उससे हारने का डर नहीं है। भाई, ऐसा लगता है जैसे हम 3 साल से नहीं मिले हैं। आओ। पहले मैं तुम्हें टोस्ट करता हूं। जुएर, हमारी पिछली मुलाकात वाले जंगल में मेरा इंतजार करना। मैं रोंग भाई को इतने समय से जानता हूँ। मैं अभी भी नहीं जानता कि तुम्हारा आधिकारिक पद क्या है। हाँ। ये एक छोटा सा अधिकारी है। ये कुछ भी नहीं है। विनम्र और संयमित रहो। ओह, भाई, तुम्हारे पास बहुत शराब है। मैं नहीं कर सकता। रोंग भाई, क्या तुमने डेयू स्प्रिंग एंड ऑटम मैंशन में एक किताब के बारे में सुना है जिसे कुछ 5, 6, 7 कहा जाता है? सीडी। इसे वुमू की वसीयत कहा जाता है। यही वह किताब है। हाँ। सच कहूं तो कल मैंने चोरों का एक समूह सुना। वे कह रहे थे कि वे इसे चुराने जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना चाहिए। तुम निश्चिंत रह सकते हो। मैंने पहले ही किताब छिपा दी है। इसे एल्डर लेकोंग ने खुद लाया था। उन्होंने मुझे इसे सावधानी से छिपाने के लिए कहा। मैंने इसे छिपा दिया है। चिंता मत करो। चिंता मत करो। तुमने इसे कहाँ छिपाया? तुमने इसे कहाँ छिपाया? मैं ये कैसे कह सकता हूं? मैं किसी को नहीं बता सकता। जुएर। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? क्या तुमने मेरा पीछा किया? ओह नहीं, जुएर, मेरी बात सुनो। कल हमारे अलग होने के बाद मैंने देखा कि एक आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम्हारी सुरक्षा के बारे में मैं चिंतित था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस आने के लिए गुप्त रूप से साथ दिया। तुम्हारी सांस में शराब की गंध क्यों आ रही है? जब तुम वापस गए थे, मैंने पड़ोसी मेहमान खाने में कुछ पेय पदार्थ लिए। बदमिजाजी में मैंने कुछ और पिए। बाद में जब मैं होश में आया, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे आंगन के बाहर कैसे पहुंच गया। तुम्हें बीजिंग जाकर परीक्षा देनी चाहिए। अपने भविष्य को देरी मत करो। स्नो,
अगर मैं साम्राज्यीय परीक्षा देता हूँ, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? चलो अपने द्वेष को भूल जाओ और एक शांतिपूर्ण जीवन जिए, ठीक है? मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो एक बार मर चुका है। मेरा परिवार चला गया है और हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी मन की बात समझोगी। अभी मैं जो एकमात्र चीज करना चाहता हूँ वह है मेरे पिता और 1,00,000 एक्सुअंजिया सेना का बदला लेना। मैं साम्राज्यीय परीक्षा दे सकता हूँ। जब मैं एक संवेदक बन जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से इस मामले को उलट दूंगा। तुम्हें लगता है कि यह बहुत सरल है? क्या तुम्हें पता है कि एक जिंशी को कितने साल लगते हैं? उन्हें कितने साल इंतजार करना पड़ता है? जब तुम एक साम्राज्यीय संवेदक बन जाओगे तब तक इस मामले से जुड़े सभी लोग मर चुके होंगे। फिर हम किससे बदला लेंगे? चलो चलो करते हैं। किसी को मत बताओ। ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा था। मैं किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं दूसरों को बता दूं? अरे मैंने डब्ल्यू के आत्महत्या पत्र को डेयू चुनकी महल में छुपाया है, उस गुप्त कमरे में। क्या यह संभव है? क्या वेन इतना मूर्ख है? हाँ, है ना? मूर्ख नहीं, बहुत अच्छी तरह से छुपाया, बहुत अच्छी तरह से छुपाया। यह एक बहुत अच्छी छुपाने की जगह है। भाई रोंग की बुद्धिमानी। चलो पियो। किसी को मत बताओ। ऐसा नहीं है। शक्ति के केंद्र के करीब हूँ। इस वंश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए मुझे विश्वास है कि यह मेरे लक्ष्य को पूरा करेगा। लेकिन चलो इसे भूल जाओ। चलो इसे सबसे अच्छी यादगार बात मान लें। ओ मुझे टॉयलेट जाना है। भाई रोंग, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? ठीक है। अरे भाई, 1 मिनट रुको। क्या हुआ भाई? नहीं 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 हिलो। ये ऐसा हो सकता है। नहीं 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 हिलो, हिलो मत। मेरा सिर थोड़ा चक्कर आ रहा है। बालों के झड़ने के बारे में सुना है, लेकिन दाढ़ी के झड़ने के बारे में नहीं। आ गंजा 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 गंजा। बाल झड़ने की समस्या थोड़ी गंभीर है। निंगेर, क्या तुम हो निंगेर? क्या तुम मेरे पास आए हो? तुम्हें भी मेरी याद आती है ना? उस दिन जेल की गाड़ी में मैंने तुम्हारे लिए फेंक दिया था, क्या तुमने वो पाया? तुम्हारा मतलब है हमारा वागदान प्रमाण पत्र। इतने सालों से मैं इसे अपने साथ लेकर चल रहा हूं। आखिरकार ये तुम्हारे द्वारा मुझे दिया गया अंतिम चीज थी। मुझे लगता है कि तुमने मुझे इसे सुरक्षित रखने के लिए चाहा था। ये रहा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? आ जाने मत। आ बेटी, जाने मत। अरे जाने मत। मुझे वाकई तुम्हारी याद आती है। जाने मत। नहीं। युवराजुम, युवराज, जागो। ओ, अभी वो युवक कहाँ है? ओ, वो अस्थायी रूप से चला गया है।
उसने इस टेबल का खाना पीना पहले ही चुका दिया है। आप अपना भोजन आनंद पूर्वक करें। अभी क्या हुआ? तुम ए ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। शराब पीकर मेरा गुस्सा आ गया। ओ, मैंने अपने भाई को कैसे चूम लिया? वो गुस्से में है। वो सुनहरे जूते पहने हुए है। इसका क्या मतलब है? क्या ये प्रेम का संकेत है? हाँ, शायद ये प्रेम का संकेत है। उफ। आ आज रात हम कार्रवाई शुरू करेंगे और तुम तुरंत वुमू की रहस्य पुस्तक लेकर मेरे पास आना। इस ऑपरेशन के दौरान किसी को भी चौकन्ना न होने दो या किसी को चोट न पहुंचाओ, क्योंकि सम्राट डायू स्प्रिंग एंड ऑटन मैंशन में है। समझ गया। अभी तैयार हो जाओ, हम यू टाइम पर शुरू करेंगे। ठीक है। बड़े भाई ने वुमू की इतिहास पुस्तक का पता लगा लिया। डायू स्प्रिंग एंड ऑटन मैंशन के मुख्य हॉल के गुप्त कमरे में। द्वितीय मास्टर, क्या आपके कोई निर्देश है? हम आज रात माओशी में कार्रवाई करेंगे। लक्ष्य डायू स्प्रिंग एंड ऑटन मैंशन है। केवल सफलता, विफलता नहीं। हाँ, क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? अगर झूठ बोला है तो मैं तुम्हें कुत्तों को खिलाने के लिए बाहर फेंक दूंगा। चलो। हाँ। अरे क्या मैं अभी बहुत बढ़िया था? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता था कि वे महारानी की ओर से भेजी गई नौकरानियां थीं, सम्राट की निगरानी करने के लिए। श्वेत, क्या तुम्हें लगता है कि उनके द्वारा कही गई बातें सच हैं? हमने अभी अभी उन्हें अलग अलग पूछताछ की है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह आसान है। हम सीधे डायू मैंशन में प्रवेश करने के लिए खुद को छुपा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका कोई समर्थक नहीं है। यह तो दूर की बात है कि वह सम्राट के निरीक्षक बने। अगर कभी तुम सम्राट के निरीक्षक बनोगे, तब तक इस मामले में शामिल लोग मर चुके होंगे। मर जाएगा। फिर हम किससे बदला लेंगे? मैंने सुना है कि आंतरिक मामलों के मंत्रालय में नए खोजे जा रहे हैं। क्या तुम जाओगे? मैं नहीं जा रहा। खोजे तो सभी नौकर होते हैं। भविष्य क्या है? भाई, तुमने जो कहा वो सही नहीं है। उदाहरण के लिए यूंच लियू डोंगचांग के निदेशक, वो खोजों में एक आदर्श है। हालांकि उनकी तुलना वर्तमान प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती, लेकिन वो अभी भी सम्राट के करीबी है। अरे भाई, तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें साइन अप करना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे परिवार में केवल एक बेटा है। अगर मैं महल में प्रवेश करता हूं, क्या मां परिवार विलुप्त नहीं हो जाएगा? हा। मैं सत्ता के केंद्र के करीब हूँ और राजवंश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। मुझे विश्वास है कि मैं निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। हमारे कार्य करने से पहले केवल 1 घंटा बचा है। तुम और क्यों नहीं सोते? मैं सो नहीं सकता और तुम? मैं भी। तुमने झो टाइमिंग को क्यों अस्वीकार कर दिया? यह अच्छा है। जो रास्ता मैं लेने जा रहा हूं वह बहुत खतरनाक है। मेरे साथ रहना केवल उसे फंसाएगा। हाँ। जब से हम जीयूएटाई में प्रवेश किया है, हमने जीवन और मृत्यु के बहुत से अलगाव का अनुभव किया है। कभी कभी मैं चाहता हूँ कि यह सिर्फ एक सपना हो। जब मैं जागता हूँ, मैं अभी भी लिंगशान में अपने बिस्तर पर हूँ। 5वीं मालकिन ने मेरे कान की लोक पकड़ी और जल्दी उठो और मेरे लिए पेस्ट्री बनाओ। मदद, 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 मदद।
यानएर मेरी मदद करो। यानएर क्या हुआ? फेंगएर मैंने अभी एक बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि हमारा मिशन विफल हो गया और फिर तुम्हें ले जाया गया। पूर्वी कारखाना हमें मार देगा। अरे नहीं 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 नहीं, सपने उल्टे होते हैं। आज हमारा मिशन जरूर कामयाब होगा। सच में जुआर, मुझसे झूठ मत बोलो। जुआर ने कभी तुमसे झूठ बोला है? हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, इतना मत सोचो। चलो आज रात के मिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। महाराज, कम पियो। ज्यादा पीने से लीवर खराब होता है। ठीक है, समझ गया। कितनी शर्म की बात है। बहुत शर्म आ रही है। कितनी शर्म की बात है। क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने बस उस लिन भाई के साथ पी थी। कौन सा लिन भाई? लिन वो बदबूदार विद्वान है। मैं उसके साथ थी। देखो, तुमने मुझे बीच में टोक दिया। मैं भूल गई कहां थी, मैं कहां रुकी थी। महाराज ने बस कहा। महाराज और वो बदबूदार विद्वान दे यू टावर में पी रहे थे। मैं उसके साथ दे यू टावर में पी रही थी। कौन सी फूल वाली शराब? ये फूल वाली शराब नहीं है। मैं और वो बदबूदार विद्वान दे यू टावर में पी रहे थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ और हम 2 घंटे पीते रहे और पता ही नहीं चला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नशे में थी। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि वो अचानक मेरी गोद में आ गया। मैंने देखा कि पीने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने बस फिर मैं गलती से उसके साथ सो गई। गंदा। मैंने बस सच में मैं क्या सोच रही थी? क्या तुम शाम को बाहर नहीं गए थे? तुम वापस क्यों आ गए? महल में कुछ नए मशरूम आए हैं। फिर महारानी ने हमें वापस बुला लिया कि कल सुबह महाराज के लिए दलिया बनाएं। महाराज को भेजने के लिए। तुम भी बहुत मेहनत करते हो। न केवल तुम्हें इधर उधर भागना पड़ा, बल्कि रात भर चावल की सूप भी पकाना पड़ा। अंदर जाओ। ठीक है। रुको, ये लड़की बहुत अजनबी लगती है। नई है। यह लड़की हमारे साम्राज्य के रसोईघर की रसोइया है। महारानी द्वारा विशेष रूप से हमारी मदद के लिए भेजी गई है। माफ करें, नियमित जांच। अपना बैज दिखाओ। ओह, ठीक है, अंदर जाओ। धन्यवाद। yiyo, क्या हुआ? क्या हमारी मदद चाहिए? भाई, मेरा पैर घायल हो गया है। क्या आप आकर मेरी मदद कर सकते हैं? कहा? देखो यहाँ है। मुझे नहीं पता। तुम इतने समय से मेरे साथ रहे हो। तुम्हें कभी मेरा पता नहीं चलना चाहिए था। तुम इतनी दूर क्यों भागे? यहां आओ। महाराज, मैं अब आपको गंभीरता से कह रहा हूं, मैं सोंग चांगिंग पुरुषों को पसंद नहीं करता और मुझे पुरुष पसंद नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। अपना हाथ नीचे करो। मैंने अभी तक तुम्हें स्पष्ट नहीं किया है। तुम गलत समझ रहे हो। ये वो नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने गलती से इस लिन भाई को चूम लिया। हे भगवान महाराज, तुमने एक पुरुष को चूमा। मैं सावधानी से नहीं था। महाराज, एक राष्ट्र के राजा के रूप में सुंदर और रूखा, भावुक और संवेदनशील, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? गलती से एक पुरुष को चूमा। सोंग चांगिंग, मैं वास्तव में अब आपसे बात नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कह दिया है। क्या फायदा है? फायदा यहां है। गलती से
उफ, आप जैसे आदमी से बात करना बहुत मुश्किल है जिसमें वाकई बहुत परेशानी हो जाए। चले जाओ। बात यह है कि मैंने गलती से एक आदमी को चूम लिया। महाराज, मैं आपसे निराश हूं। चले जाओ, चले जाओ। यो यिन मामी, आप इतनी रात को क्यों नहीं सो रही है? लेकिन लियू को अचानक कुछ रात का नाश्ता करने का मन किया और उसने मुझे रसोई से कुछ नाश्ता लाने के लिए कहा। मैमी यिन, आपने बहुत मेहनत की। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। आप लेट हो गए। रास्ते में हमें कुछ परेशानी हुई, इसलिए हमें देर हो गई। अंदर क्या हो रहा है? चांग गुंग मुख्य हॉल में गया और कुछ देर बाद चला गया। अभी के लिए और कोई नहीं मिला। हमें अंदर ले चलो। सम्राट से मिलो। यहां आओ। यह सम्राट है। आप अकेले क्यों हैं? शाओली सम्राट के साथ चला गया। आप और ली रसोई में जाओ और यूनुच लियू के लिए कुछ खाना तैयार करो। वो अकेले नहीं कर सकता। लेकिन मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। मुझे डर है कि मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। मैं अपने आदमियों को आपकी जगह पहरा देने के लिए कहूंगा। जल्दी करो। यूनुच लियू गुस्से में है। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। हो, कैसा चल रहा है? चलो चलते हैं। वहाँ एक पुदीना है। चलो इसे तोड़ते हैं। मैं इसे यूनुच लियू के सूप में डालूंगा। मुझे नहीं पता कि फेंगर अंदर कैसा कर रहा है।
इन कपड़ों को बेडरूम में ले जाओ। जी। जुएर, तुम जियूटाई में प्रवेश करते हो। क्या तुम्हें सम्राट को खुश करने का यह मौका नहीं मिला? मौका? एक हत्यारा है। हत्यारे को पकड़ो, हत्यारे को पकड़ो। हाँ। वह मर चुका है। तुम क्यों नहीं जाते? क्या हुआ? लॉर्ड चांगेंग, मिस्ट्रेस ली ने अभी एक गार्ड को मारने की कोशिश की। गार्ड चला गया और ली मैमी ने आत्महत्या कर ली। मेरा आदेश पारित करो। महल को बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना कोई भी जाने की अनुमति नहीं है। तो वह सोंग चांगगेंग है। वह गार्ड का कमांडर है, जैसा कि फेंगर ने कहा। डेयू स्प्रिंग और ऑटम मैंशन बंद है। हम कैसे बाहर निकलें? ऐसा लगता है कि इस लिन ने भी इस वो मुंह की सीक्रेट बुक का जिक्र किया है। मैं देखना चाहता हूं कि इस किताब में क्या जादू है। इतने सारे लोग इसमें रुचि रखते हैं। वे सभी सोचते हैं कि मेरे पास बॉक्स है। मास्टर का बॉक्स गुप्त कमरे में छिपा हुआ है। असल में मैं इसे खुद रखता हूं। हाँ, मैंने डिस्प्लेसमेंट की चाल का बहुत अच्छा उपयोग किया। हाँ। चीज कहाँ है? तुम वहां जाकर उसे ढूंढो। रुको, ये कौन है? हाँ, बाहर शोर है। क्या हुआ? महाराज, एक हत्यारा डेव स्प्रिंग और ऑटम मैंशन में घुस गया है। कमांडर ने लोगों को रोकने के लिए भेजा है। जनरल आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने मुझे आपकी रक्षा के लिए भेजा है। एक हत्यारा है। मुझे पता है। तुम जाओ और मदद करो। अंत में मेरी बारी है दिखाने की। कमांडर को रिपोर्ट करो। महाराज ने सुना कि हत्यारे हैं और लोगों को हत्यारे को पकड़ने के लिए भेजा। पीछा करो। फेंगर के बारे में क्या? हमें वह मिल चुका था, लेकिन फिर एक मास्क वाला आदमी अंदर आ गया और उस चीज को लेकर चला गया। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, पहले बाहर चलते हैं और फिर उस काले कपड़े वाले आदमी को ढूंढेंगे और वो मुंह बुक वापस ले आएंगे। ठीक है। यहां से कैसे निकले? चलो चलते हैं। पहले तुम जाओ। क्या? मेरे पीछे आओ। रुको, तुम लोग वहां जाओ।
बाकी मेरे साथ आओ। जी। तुम कौन हो? मैं रोंग भाई ने पहले तुमसे झूठ बोला था। मुझे वाकई माफ करना, लेकिन मेरी वजह है। मेरा नाम लिन फेंगर है। आगे से तुम मुझे फेंगर कह सकते हो। लिन फेंगर? क्या तुम्हारा नाम सच में लिन फेंगर है? निंगर नहीं। मैं लिन फेंगर हूँ। तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम सम्राट की हत्या करने जा रहे हो? मुझे सम्राट से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उसकी हत्या क्यों करूंगा? तो फिर तुम इसके लिए हो? यह किताब तुम्हारे हाथ में है। क्या ये किताब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? बिल्कुल, अगर मुझे यह नहीं मिली तो मैं और मेरा दोस्त आज रात नहीं बच पाएंगे। दूत वापस आ गया है। चाची जाओ और फेंगर को बचाओ। फेंगर को क्या हुआ? फेंगर जीर। क्या तुमने काम पूरा कर लिया? महोदय, फेंगर को वुमू टेस्टामेंट मिलना था, लेकिन उसे कुछ लोग ले गए। उसने हमारी रक्षा की और अभी भी डायू चुनक्यू मैंशन में फंसा हुआ है। चाची, कृपया फेंगर को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो। तुम दोनों को वुमू टेस्टमेंट नहीं मिला। तुम्हारा मिशन विफल हो गया है। अब तुम खुद को भी नहीं बचा सकते, तो दूसरों की चिंता मत करो। आओ, उन्हें ले जाओ। रुको। चौथे मालिक, कृपया उनकी जान बख्श दो। लिन फेंगर अभी भी डायू चुनक्यू मैंशन में है। समय नहीं आया है। तुम कैसे सुनिश्चित हो कि उसका मिशन विफल हो गया है? खैर, मैं जियो एटाई को कुछ मुंह दिखाऊंगा। मैं अभी उनकी जान बख्श देता हूं, लेकिन कल यूनुच लियू के लिए 5 वुड बुक प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। तब तुम उन्हें समझा सकते हो। तुम्हारे गैंग का नाम क्या है? तुम्हारा लीडर कौन है? वे बहुत शक्तिशाली हैं। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस दुनिया में किसी के पास मुझसे ज्यादा ताकत नहीं है। रोंग भाई, मैं तुम्हारी दया की सराहना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक उच्च अधिकारी हो, लेकिन तुम सच में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब तुम या तो मुझे जाने दे सकते हो या मुझे सौंप सकते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सौंपने वाला नहीं हूं। अगर तुम जाना चाहते हो, जल्दी जाओ। धन्यवाद। रुको। क्या तुम्हें पछतावा है? ये ले लो। नहीं, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। चिंता मत करो, मेरे पास एक और है। ये तुम्हारे लिए है। मैं हमेशा तुम्हारी दया याद रखूंगा। फेंगर हमेशा याद रखेगा। लेकिन मैं आज रात किसी को बचाने के लिए वापस जा रहा हूँ। कल दोपहर, जहां हम पहली बार मिले थे, वहीं मिलते हैं। डायू चुनक्यू मैंशन जाओ। क्या वहां के जासूसों के पास कोई खबर है? अगर है तो मैं जल्द से जल्द प्राप्त करूंगा। क्या तुम फेंगर के बारे में चिंतित हो? मुझे नहीं लगता कि हमें इंतजार करने की जरूरत है। इतनी रात हो गई है, फेंगर अभी तक वाप। मुझे लगता है कि वो दायू चुनक्यू मैंशन में मर गई। चौथे मास्टर को रिपोर्ट करो। फेंगर वुमू की आत्महत्या नोट के साथ वापस आ गया। क्या फिर से कहो? फेंगर वुमू की आत्महत्या नोट के साथ वापस आ गया। जुआर, चलो भाग चलें। कैसे भागे? बाहर पूर्वी कारखाने के सभी खोजे हैं, लेकिन हम बस मरने का इंतजार नहीं कर सकते। मैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए जीयूएटी में दाखिल हुआ। मैंने सोचा था कि मैं बच गया। कौन जानता है कि कौन? जुआर,
फेंगर, ज्वार, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम कैसे भागे? यह एक लंबी कहानी है। लॉर्ड रोंग का धन्यवाद। मेरी आत्महत्या नोट कहाँ है? मुझे मिल गया। मैंने इसे प्राइवेट सेक्रेटरी को दे दिया और रातों रात बीजिंग भेज दिया। फेंगर, तुम अद्भुत हो। अरे हमें बताओ तुमने इसे कैसे प्राप्त किया। चलो अंदर चलते हैं। खोजा। मिस जिनज्यू, रानी माँ ने सुना कि खोजा लियू को वुमू सीक्रेट बुक मिल गया। वह बहुत खुश थी और तुम्हारी बहुत प्रशंसा की, इसलिए उसने तुरंत मुझे यहाँ भेजा। ये वुमू सीक्रेट बुक, मैंने इसे हर तरह से प्राप्त किया। तुम इसे मेरी ओर से रानी मां को दे दो। यह वुमू सीक्रेट बुक, बहुत से लोग इसे अपने लिए लेना चाहते हैं। खोजा लियू इसे नहीं चाहता। एक सैन्य पुस्तक हम खोजों के लिए बेकार है।